Hello friends, welcome to our YouTube channel Scienceonomy classes. Here we will study science from class 6th to 10th and other competitive examinations like RTET, CTET, second grade. If you like the video, then hit the like button and don't forget to subscribe this channel. Today's topic is food and its components. Hello students, myself Pradeep Joshi welcomes you all to our YouTube channel Scienceonomy classes. In the previous class, we have seen the syllabus of class 10th. We have discussed about that, and from this class, we will start the first chapter. It is related with biology and it covers 4 marks. The name of the chapter is Food and Human Health, भोजन और मानव स्वास्थ्य. The first question which arise in our mind is what is food? भोजन क्या होता है? Food is a nutritious substance. भोजन एक पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व है, which is used by living beings, जो सजीव प्राणियों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, टू मेंटेन लाइफ, अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ, और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और विकास के लिए आवश्यक होता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं भोजन के द्वारा हमारी बॉडी का वृद्धि और विकास होता है. सेकेंड, फूड इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं. द एबिलिटी टू फाइट विथ डिजीज इज नोन एज इम्यून सिस्टम. रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है. तो भोजन अर्थात फूड इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट इज फूड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. जो भोजन होता है वो हमारी कोशिका और ऊतकों को रिपेयर यानी पुनः उनको सही करने का काम भी करता है, क्योंकि हमारी सेल्स में वियर और टीयर होता रहता है, यानी अर्थात ये डैमेज होती रहती है और वापस रिपेयर होती रहती है. तो फूड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक, यानी जो भोजन है वो कितने पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं. एनर्जी गिविंग फूड. सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड. एनर्जी गिविंग, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. ऐसा भोजन जो हमें ऊर्जा देता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. इसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें सीरियल्स, अनाज से मिलते हैं, फैट्स, वसा से मिलते हैं, ऑयल और जैगरी. जैगरी मीन्स गुड़. गुड़ के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है. सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड, इसके अंदर प्रोटीन आता है. प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए जो यंग जनरेशन के अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए. इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. प्रोटीन हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़. तो प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिल्क से, फिश से, पल्स से यानी दाल होती है अलग अलग प्रकार की, वहाँ से, नट्स से हमें प्राप्त होता है. नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रोटेक्टिव फूड, यानी जो हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है. जो प्रोटेक्टिव फूड होता है उसको हमें कम मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है. दैट मीन्स दे आर नीडेड इन ए लेस क्वांटिटी बट दे आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. इसके अंदर आते हैं मिनरल्स, विटामिन्स,
roughage, water. They help in the metabolism. Now what is metabolism? The biochemical reaction which take place in our body are known as metabolism reaction. They helps mainly in the digestion. These substances do not provide any nutrients. ये जो सब्सटेंस होते हैं वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं देते हैं, लेकिन ये हमें हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एग्जाम्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गुआवा, ऑरेंज. दैट मीन्स सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल, वो सभी प्रोटेक्टिव फूड के कैटेगरी में आते हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन लेते हैं और भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी यूज़ में लेती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. हिंदी में इसको पोषण कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट. संतुलित आहार. द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स in proper amount is called balanced diet. इस प्रकार का आहार जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे पोषक पदार्थ जिस भोजन में होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि सर बैलेंस डाइट से फ़ायदा क्या है, बैलेंस डाइट हमें क्यों लेना चाहिए? तो फर्स्ट बेनिफिट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. अगर हम बैलेंस डाइट या अच्छा खाना लेंगे तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट यानी विकास होगा, हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होगा और हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से दूर रहेगी. इसलिए बीमारियों से बचने के लिए हमें किस प्रकार का खाना लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए. सेकेंड जो टॉपिक है वो है अनबैलेंस डाइट, असंतुलित आहार. The diet which does not contains all the nutrients in right amount is called unbalanced diet. ऐसा आहार जिसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं उनको हम अनबैलेंस डाइट कहते हैं. जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने खाने के अंदर खाली प्रोटीन ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, फैट्स नहीं ले रहा, विटामिन नहीं ले रहा है, तो वो क्या है? अनबैलेंस डाइट है. वो एक ही न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करता है. तो इस प्रकार का जो खाना है या डाइट है उसको हम अनबैलेंस डाइट कहेंगे. अब अनबैलेंस डाइट से क्या नुकसान है? अनबैलेंस डाइट कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज. अगर हम असंतुलित आहार या अनबैलेंस डाइट लंबे समय तक लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, यानी हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं. अब एक डेफिनेशन है मल न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कुपोषण. डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज टर्म्ड एज मल न्यूट्रिशन. अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये जो थे ये न्यूट्रिएंट्स थे. जब हमारी बॉडी के अंदर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स का लंबे समय तक हम यूज़ नहीं करते हैं या हमारी डाइट में इनकी कमी होती है लंबे समय के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? मल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहते हैं. ऐसा नहीं कि आपने एक दिन आपने प्रोटीन नहीं खाया तो आपको मल न्यूट्रिशन हो गया, ऐसा नहीं है. अगर लंबे समय तक हम नहीं लेते हैं तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर आता है. अब फर्स्ट जो टॉपिक है मल न्यूट्रिशन में वो है विटामिन मल न्यूट्रिशन, यानी विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण. व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन इन आवर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज विटामिन मल न्यूट्रिशन. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक विटामिन का प्रयोग नहीं करता है या विटामिन्स को यूज़ में नहीं लेता है, उनका उपयोग नहीं करता है, उनको खाता नहीं है, तो वो व्यक्ति विटामिन से कुपोषित हो सकता है. इस प्रकार का जो है उसको हम विटामिन कुपोषण या मल न्यूट्रिशन कहते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन होता क्या है? व्हाट इज़ विटामिन? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक तत्व है.
विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में होती है। क्यों? हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी डाइजेशन है, जो भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, वो सब विटामिन की वजह से होती है। इसलिए विटामिन की जो आवश्यकता है वो हमारे बॉडी में बहुत ही कम होती है। इसीलिए विटामिन्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कम। इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में कम होती है, लेकिन होती जरूर है, यानी हमें विटामिन लेना चाहिए। जो विटामिन है वो वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? फंक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया। अब विटामिन को अपन ने दो भागों में क्लासिफाइड किया है, यानी दो भागों में उनको वर्गीकृत किया है। एक है वाटर सोल्यूबल, एक है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब इस प्रकार के विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, अर्थात पानी में जो घुल जाते हैं, उनको वाटर सोल्यूबल कहते हैं। और फैट सोल्यूबल का मतलब इस प्रकार के विटामिन जो वसा में घुलते हैं, उनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। अब अपन डीपली पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो 4 होते हैं, ए, डी, ई और के, यानी 4 टाइप्स के विटामिन होते हैं, 4 टाइप्स के विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में देखेंगे। विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। अब विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी में रहती है लंबे समय के लिए, तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, यानी इस बीमारी में होता क्या है? तो इसमें जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है वो कम प्रकाश में नहीं देख पाता है, डिम लाइट में वो नहीं देख पाता है। अब यह है कि सर विटामिन की जब कमी होती है तो इस कमी को हम कैसे दूर करें? तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हम मिल्क, कैरेट, एग्स और पनीर, ये इसके सोर्सेज है, यानी यहाँ से ये स्रोत है इसके, ये सब खा के हम विटामिन ए की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफिरोल। और कैल्सिफिरोल जो है वो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। और विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां होती है। बच्चों में जो होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं, और जो एडल्ट्स में होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है इस बीमारी के? बाउड लेग्ड, यानी जो आपकी टांग है या पैर है वो घूम जाते हैं अंदर की तरफ। जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और पिजन चेस्ट का मतलब होता है जो आपकी सीने में जो पसलियाँ होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अब विटामिन डी के लिए अच्छा सोर्स क्या है, हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? तो एग्स, फिश और सनलाइट, यानी अंडे का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, मछली खाएंगे और सनलाइट में रहेंगे तो विटामिन डी का हमारे लिए अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन ई है, जिसका साइंटिफिक नेम टोकोफिरोल है। विटामिन ई की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। स्टेरिलिटी को हिंदी में बांझपन कहते हैं, अर्थात पुरुष और स्त्रियों में प्रजनन संबंधित प्रॉब्लम होती है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? मसल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम वीक, जो भी जनन तंत्र है उनके जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और जो फीमेल्स है उनमें प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एम्ब्रियो होता है वो बीच में ही मर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमें इसका सोर्स मिलता है? तो हमें ऑयल, वीट, सोयाबीन है, ये विटामिन ई का सोर्स है। नेक्स्ट जो है
वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। इस विटामिन की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको हम हेमोरेज कहते हैं। अब हेमोरेज के सिम्टम्स क्या है? ब्लड डज नॉट क्लोट एंड दिस लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे हमारे कोई कट लगता है तो हमारा जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, उसमें रुकेगा नहीं वो, और वो बार फ्लो करता रहेगा। और इसकी कमी से उस व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है और व्यक्ति मर भी सकता है। यानी जो विटामिन के है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी रक्त के थक्का बनाने में हेल्प करता है। इसका सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हैं, टमाटर है, सोयाबीन है, ये इसका सोर्स है। इस प्रकार अपन ने आज विटामिन के बारे में देखा। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अपन ने आज फैट सोल्यूबल जो विटामिन है ए, डी, ई, के, इनके बारे में देखा है। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर आप विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी और सी, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। Students, make sure if you like the video, then hit the like button and don't forget to subscribe this channel. Thank you once again for watching this video.